धोखे और फरेब की इस दास्तान में अब एक ऐसा मोड़ आ चुका था जहां रूही के सब्र का बांध पूरी तरह से टूट गया था। जब उसे पता चला कि जिस नाहर पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया था वह असल में कोई मददगार नहीं बल्कि युवराज है, तो उसका खून खौल उठा। रूही का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने सीधे युवराज की आंखों में आंखें डालकर बिना डरे अपने दिल का सारा गुबाल निकाल दिया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि उसने तो एक उम्मीद के साथ उसने इंसाफ की गहराई लगाई थी। यह सोचा था कि वह उसकी लड़ाई में उसका साथ देगा, लेकिन युवराज ने क्या किया? उसने पीठ पीछे वार किया और उन्हीं बेईमानी लोगों से हाथ मिला लिया जिन्होंने रूही की जिंदगी को तमाशा बना रखा था। रूही ने भरे मन और गुस्से के कांपती आवाज में खुद को कोसी और उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने एक अनजान चेहरे पर भरोसा किया। लेकिन अब वह रोने या पछताने वाला नहीं थी। उसने युवराज को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी कि इसी भूल के सुधारने का वक्त आ गया है। उसने युवराज को सीधे चुनौती देती है कहा, आज से अपनी उल्टी गिनती सुनना शुरू कर दो। मिस्टर युवराज साहनी रूही के तेवर बता रहे थे कि अब वह किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। एक तरफ जहां युवराज से दो दो हाथ करने का मन बना चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ उसके सामने असली नाहर को बचाने की एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी। नाहर की जान खतरे में थी और उसे दुश्मनों की नज़रों से छिपा कर बेहद ज़रूरी था। रूही बदहवास होकर हालत में नाहर को सुरक्षित जगह पर छिपाने की हौसला जुटा चुकी थी। जब उसे आसपास कोई और रास्ता नहीं सूझता तो वह जल्दबाजी में नाहर के ऊपर एक साड़ी लपेटने लगती है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए और वह एक औरत के भेष में वहां से सुरक्षित निकल सके, या कम से कम दुश्मनों की नज़रों से तो बचा रहे। रूही का दिल तेजी से धड़क रहा था और वह फूंक फूंक कर कदम रख रही थी, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रूही की तमाशा कोशिश के बावजूद उसकी यह तरकीब नाकाम हो जाती है। तेज तर्रार और सातिर अग्नि की नज़रों से नाहर का सच छिप नहीं पाता। अग्नि को किसी न किसी तरह भनक लग जाती है कि साड़ी के इस पर्दे के पीछे कोई और नहीं बल्कि नाहर ही छिपा हुआ है। जैसे ही अग्नि को नाहर के ठिकाने और उसकी इसी हालत का पता चलता है, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर जाती है। वह इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। अग्नि तुरंत अपनी चाल चलती है और नाहर को वहां से किडनैप करने की पुरजोर कोशिश में लग जाती है। अब रूही के सामने एक तरफ युवराज को सबक सिखाने की चुनौती है तो दूसरी तरफ नाहर को अग्नि की चंगुल से बचने की बड़ी मुसीबत, जिसने कहानी के रोमांचक को चरम पर पहुंचा दिया है।